हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 60। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 40 के गुणनखंड नहीं है, उन पर गोल घेरा लगाएं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है वो बताना है कि उनमें 40 का भाग जाता है कि नहीं जाता है, उस पर गोला बनाना है। तो 3 का नहीं जाता है, 6 का, 7 का, 9 का, 11 का, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन संख्याओं में 40 में भाग नहीं जाता है। इन संख्याओं का इन पे गोला बनाना है। दूसरा प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। 20 और 60 के सारों गुणनखंड यानी 20 और 60 में किसका भाग जाएगा, 10 का, तो 10 पे राइट का निशान लगाना है। 16 और 24 के सारों गुणनखंड, तो इसमें 4 का जाएगा, 4 पे राइट का निशान लगाना है। 22 और 44 के सारों गुणनखंड, दोनों संख्याओं में 11 का जाता है, 11 पे राइट का निशान लगाएंगे। 25 और 35 के सारों गुणनखंड, तो 1 और 5 दोनों का जाता है, तो दोनों पे राइट का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। पहला है, इसमें से कौन सा 140 का गुणनखंड नहीं है। तो इन संख्याओं का भाग लगा के देख लेंगे। 140 में जिसका पूरा पूरा भाग जाएगा वो 28 है, 28 पे राइट का निशान लगाएंगे। दूसरा, इसमें से कौन सी संख्या 555 का गुणनखंड है। तो इसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इस पे राइट का निशान लगाएंगे। तीसरा, इसमें से कौन सा 276 का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे 69, 46, 138 इन तीनों संख्याओं का 276 में भाग जाता है, सिर्फ 33 का नहीं जाता है, तो 33 पे राइट का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। तो संख्या 12 है, 12 के 5 गुणज हो जाएंगे, 12, 24, 36, 48 और 60। और गुणनखंड इसमें 1 का भाग, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का इनका जाता है, तो ये संख्या लिखनी है। इसी प्रकार 25 के 5 गुणज हो जाएंगे, 25 का पहाड़ा 5 बार तक लिखना है। 25, 50, 75, 100, 125 गुणनखंड हो जाएंगे 1, 5 और 25। 44, 44 का पहाड़ा लिखेंगे, 44, 88, 132, 176 और 220। 44 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 4, 11, 22 और 44। पाँचवा प्रश्न है, भाग विधि द्वारा गुणनखंड करें। अब यहाँ 228 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 114 बार जाएगा, फिर 2 का लगाएंगे 57 बार जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे 19 बार जाएगा, 19 का लगाएंगे 1 बार जाएगा। ऐसे 135 में पहले 3 का लगाएंगे, 45 बार जाएगा, फिर 45 में 3 का लगाएंगे 15 बार जाएगा, फिर 15 में 3 का लगाएंगे 5 बार जाएगा, 5 का लगाएंगे 1 बार जाएगा। 225 में सबसे पहले 3 का लगाएंगे, 75 आएगा, 75 में 3 का लगाएंगे 25 आएगा, 25 में 5 का लगाएंगे 5 आएगा, 5 में 5 का लगाएंगे 1 आएगा। छठा प्रश्न है, मैं 90 की गुणज हूँ, मैं 500 और 600 के बीच में आती हूँ, मैं 60 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हूँ। तो 9 के पहाड़े में 9 छिंग 54 यानी 540 जो 500 और 600 के बीच में आती है, इसमें 60 और 90 दोनों का भाग जाता है। सातवां प्रश्न है, मैं 60 की गुणज हूँ, मैं 500 और 900 के बीच में आती हूँ, मैं 80 की भी गुणज हूँ, बताओ मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। तो यहाँ 8 का पहाड़ा 9 बार बोलें, 8 नाम 72 यानी 720 जो 500 और 900 के बीच में आती है, और 60 का भी भाग इसमें चला जाता है और 80 का भी चला जाता है। कार्यपत्रक 61। पहला है, नीचे लिखी संख्याओं में 3 और 5 के समान गुणजों पर गोल घेरा लगाएं। तो 3 और 5 को गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 15 यानी जिसमें 3 का भी जाता है 5 का भी जाता है, तो यहाँ 15 पे गोला बनाएंगे, फिर 30 पे, 45 पे और 60 पे गोला बनाना है। दूसरा प्रश्न है, भाग विधि द्वारा 24, 30 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। यहाँ नीचे 18 भी दिया हुआ है, तो 24, 30 और 18 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 12, 15 और 9 आएगा, फिर 2 का लगाएंगे 6, 15, 9, फिर 2 का लगाएंगे 3, 15, 9, फिर 3 का लगाएंगे 1, 5, 3, फिर 3 का लगाएंगे 1, 5, 1, फिर 5 का लगाएंगे 1, 1, 1 आ जाएगा। यहाँ इधर इनको गुणा के रूप में लिख देंगे, इनका गुणा करने पर 360 आता है। तीसरा प्रश्न है, भाग विधि द्वारा 72 और 48 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। तो जैसे ऊपर किया था वैसे ही 2 का भाग लगाएंगे, 36 और 24 आएगा, फिर 2 का लगाएंगे 18 और 12 आएगा, फिर 2 का लगाएंगे 9 और 6 आएगा, फिर 2 का लगाएंगे 9 में नहीं जाएगा 6 में जाएगा, तो 9 और 3 आ जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे 3 और 1 आएगा, फिर 3 का लगाएंगे 1, 1 आ जाएगा। इनको इधर गुणा के रूप में लिखेंगे, सभी संख्याओं को गुणा करने पर 144 आता है। चौथा प्रश्न है, महत्तम समापवर्ती ज्ञात करें। यहाँ पहला समझाया हुआ है, 28 में 1, 2, 4, 7 और 14 का भाग जाता है, 24 में
1 2 3 4 6 8 12 इन सब का जाता है। अब यहाँ पे 4 और 2 कॉमन है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 8। इसी प्रकार 35 में 1 का 5 का 7 का और 35 का जाता है। 21 में 1 का 3 का 7 का और 21 का, यहाँ सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड 7 है, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 7। फिर 40 में 1 2 4 5 8 10 20 और 40। 18 में 1 2 3 6 9 18 का जाएगा, यहाँ दोनों में कॉमन है 2, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 2। फिर 48 में 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। 32 में जाएगा 1 2 4 8 16 और 32, यहाँ सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड 16 है, महत्तम समापवर्तक आ जाएगा 16। कार्यपत्रक 62 पहला है भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं, यानी वह संख्याएं जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग जाता है उन पर गोल घेरा बनाना है। तो यहाँ 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51, ये सभी भाज्य संख्या हैं। इनके अलावा सभी अभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है लिखें। तो 10 में किस किस का भाग जाता है, 1 2 5 और 10 का। 16 में जाता है 1 2 4 8 और 16 का। 15 में जाता है 1 3 5 और 15 का। 25 में जाता है 1 5 और 25 का। 20 में जाता है 1 2 4 5 10 और 20 का। 36 में जाता है 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 का। 18 में जाता है 1 2 3 6 9 18 का। 24 में जाता है 1 2 3 4 6 8 12 और 24 का। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाए जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो जहाँ पे इकाई में इकाई अंक जो होता है वो 0 2 4 6 और 8 आता है। उन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, उन्हें सम संख्याएं भी कहते हैं। तो यहाँ पे 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 और 60, इन सब संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। इन पर गोला बनाना है। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर बॉक्स बनाए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो जहाँ पे इकाई अंक 0 या 5 आता है उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 25 30 35 45 50 75 95 70 55 और 90, इन संख्याओं पर गोला बनाना है। पांचवा है, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में एक ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 10 से विभाज्य हो। तो जहाँ इकाई अंक 0 आता है वहाँ पे 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे 4 संख्या लिखी हुई है, इकाई का अंक 0 लिख देंगे। यहाँ पे इकाई का अंक पहले से 0 है तो कोई सी भी संख्या लिख देंगे, 1 लिख दिया जैसे। यहाँ पे भी इकाई अंक 0 है तो कोई सी भी संख्या लिख देंगे। यहाँ पे भी इकाई अंक 0 है तो कोई सी भी संख्या लिख देंगे। कार्यपत्रक 63 पहला है भाजकता के नियम लिखे। तो 3 की भाजकता का नियम होता है, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। यानी कोई संख्या दी हुई है, अगर वो जैसे 200 है तो 200, अगर इसका योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है। 6 की भाजकता का नियम, यदि संख्या वो 2 व 3 से भाज्य हो तो वह 6 से भी भाज्य होगी। 11 की भाजकता का नियम, संख्या के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो संख्या 11 से भाज्य होती है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जिनका इकाई का अंक 0 है उनमें हाँ भरना है, बाकी ना। तो यहाँ 200 में हाँ, 962 में ना, 100 में हाँ, 1277 में ना, 1800 में हाँ, 100 में हाँ, 45,200 में हाँ, 33,506 में ना, 83,450 में हाँ। तीसरा है, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जहाँ पे इकाई अंक 0 2 4 6 और 8 आता है वो 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ 112 में हाँ, 124 में हाँ, 101 में ना, 3,518 में हाँ, 4,816 में हाँ, 1,081 में ना, 42,791 में ना, 54,322 में हाँ, 68,340 में हाँ।
चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो जिनमें इकाई का अंक 0 या 5 आता हो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो 810 में हाँ, 585 में हाँ, 1001 में ना, 1952 में ना, 7160 में हाँ, 1050 में हाँ, 82105 में हाँ, 73470 में हाँ और 90012 में ना लिखना है। पांचवा प्रश्न, निम्न में से जो कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य है उसके सामने गलत का निशान लगाएं। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वो 10 से भी विभाज्य होगी, तो ये गलत होगा, यहाँ पे गलत का निशान लगाएं। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वो 9 से भी विभाज्य होगी, ये भी गलत है। तीसरा, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से भी विभाज्य होगी, ये सही है, इस पर राइट का निशान लगाएं। छठा प्रश्न है, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है और यहाँ पे बताना है कि इसमें 2 का जाता है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, इन संख्याओं का भाग जाता है कि नहीं जाता है। तो सबसे पहले 2 का देखेंगे, 224 में लिखा हुआ है, 325 में नहीं जाएगा, 429 में नहीं जाएगा, 441 और 705 इनमें भी नहीं जाएगा। 3 का 325 में नहीं जाएगा, 429 में जाएगा, 441 में और 705 में जाएगा। 4 का चारों संख्याओं में नहीं जाएगा, 5 का 325 में जाएगा, 429 और 441 में नहीं जाएगा, 705 में जाएगा। 6 का चारों संख्याओं में नहीं जाएगा, 8 का भी चारों संख्याओं में नहीं जाएगा, 9 का 325 और 429 में नहीं जाएगा, 441 में जाएगा, 705 में नहीं जाएगा। 10 का किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, 11 का 325 में नहीं जाएगा, 429 में जाएगा, 441 और 705 में नहीं जाएगा। सातवां प्रश्न है, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखे ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पहले इन संख्याओं को जोड़ के देख लेंगे, 6 7 13 और 2 15 और 4 19। अब 19 में कौन सी संख्या जोड़ेगी वो संख्या 9 से विभाज्य हो। तो 19 में 8 जोड़ेंगे तो 27 आएगा जो 9 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान में 8 लिख देंगे। इसी प्रकार इन संख्याओं को जोड़ेंगे, तो 4 7 11, 11 और 6 17, 5 22 और 2 24। अब 24 में क्या संख्या जोड़े, तो 24 में 3 जोड़ेंगे, 27 आएगा। तो यहाँ खाली स्थान में 3 भरना है। इसी प्रकार 3 और 3 6, 5 11, 7 18 और 1 19। 19 में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो यह खाली स्थान में 8 भरना है। आकलन 9, पहला है, दी गई संख्याओं के निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें। 5432 है, ये 500 से नीचे है तो ये इसका मान हो जाएगा 5000। 80740 है तो ये 500 से ऊपर है तो ये हो जाएगा 81000। फिर 91201, ये 500 से नीचे है तो इसका मान हो जाएगा 91000। दूसरा है, दी गई संख्याओं के निकटतम दशांश तक सन्निकटित करें। तो 132.145 है। अब यहाँ पे एक 4 है तो ये 5 से नीचे है तो ये हो जाएगा 132.1। फिर है 368.169। अब ये 16 है तो ये 1 5 से ऊपर है तो यहाँ हो जाएगा 368.2। फिर है 540.680। तो यहाँ पे भी ये 6 जो है 6 8 है तो ये 7 के लगभग हो जाएगा तो 540.7। फिर है 779.980। अब ये 98 है तो यहाँ पे ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 780.0। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित हो सकती है, गोला लगाएं। तो यहाँ पे 60, 75, 115, 785, 555, 490 ये सब 5 से विभाजित होगी, इन पे गोला बनाना है। चौथा है, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। तो 32 का गुणज लिखना है, 5 संख्या तक यानी 32 का पहाड़ा लिख देंगे। 32 64 96 128 और 160। गुणनखंड लिखेंगे 1 2 4 8 16 और 32। फिर 60 है तो 60 का पहाड़ा 5 बार तक लिख देंगे, 60 120 180 240 और 300। गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। पांचवा प्रश्न है, निम्न के सारे गुणनखंड ज्ञात करें। तो 27 में 1 3 9 27 का जाता है। 90 में 1 3 5 6 9 10 18 30 45 90 का जाता है। 15 में 1 3 5 और 15 का जाता है। तीनों जगह पर कॉमन जो आ रहा है 1 और 3 आ रहा है तो सारे गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 3। छठा है, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो 32 में
1 2 4 8 16 और 32 का जाता है। 24 में 1 2 3 4 6 8 12 और 24 का जाता है। सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड 8 है तो महत्तम समापवर्ती हो जाएगा 8। 36 में 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 का जाता है। 72 में 1 2 3 4 6 8 9 12 24 36 और 72 का जाता है। यहाँ सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड 36 है, महत्तम समापवर्ती हो जाएगा 36। 7वां प्रश्न है 50 से 100 तक संख्याओं में जो संख्या भाज्य नहीं है उस पर गोल घेरा बनाएं। तो यहाँ 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 और 111 ये संख्या अभाज्य है, इन पर गोला बनाना है। 8वां प्रश्न निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है, हाँ या ना में जवाब दें। तो इन संख्याओं को जोड़ के देख लेंगे, अगर उसमें 3 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे हाँ जाएगा। 560 में ना, 102 में हाँ, 3484 में ना, 5931 में हाँ, 1302 में हाँ, 12459 में हाँ, 64520 में ना, 97266 में हाँ। 9वां प्रश्न है दी गई संख्याओं का गुणनखंड लिखें और बताएं कि दी गई संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो 48 के गुणनखंड लिख देंगे 1 2 3 4 6 8 12 16 24 और 48। 35 के लिखेंगे 1 5 7 और 35, ये दोनों संख्याएं भाज्य हैं। 63 के लिखेंगे 1 3 7 9 21 और 63, ये संख्या भाज्य है। 57 के लिखेंगे 1 3 19 और 57, ये संख्या भी भाज्य है। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 60, 61, 62, 63 और आकलन 9 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।